चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, कि हमारे प्राचीन वेदों में कैसे मैथ्स को इजी एक्सप्लेन किया गया है और हमारे पास एक से एक ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, इवन फास्टर देन कैलकुलेटर। जब तक आप कैलकुलेटर में टाइप करिएगा उससे पहले हमारा आंसर हमारे पास आ चुका होगा। ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स को समझने के लिए बेसिकली हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। देखिए, पहला होगा दैट इज द बेसिक लेवल, है ना, जिसको कोई भी इजीली समझ सकता है और आप इजीली इसको अप्लाई भी कर सकते हो। सेकंड होगा आपका इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल में क्या है आपको कि इंटरमीडिएट लेवल में मे बी देखिए ट्रिक्स तो इजी है, समझना भी इजी है, लेकिन आपको अप्लाई करने के लिए इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको रखनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड वन दैट इज द एडवांस लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे वैदिक मैथमेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज द बेसिक लेवल, दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल एंड द लास्ट वन दैट इज द एडवांस लेवल। ठीक है, समझ गए। एडवांस लेवल है तो आपको थोड़ा ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस रखनी होगी, क्योंकि आप किसी भी रूल को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब वो आपके बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आपके बिल्कुल दिमाग पे वो प्रिंट हो चुका होगा, है ना। जब आप उसको बिल्कुल यूज टू हो चुके होंगे तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बेसिक मेथड्स में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक मेथड्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कुछ मिसलेनियस, है ना, कुछ मिसलेनियस हम लोग सिंपल कुछ ट्रिक्स देखेंगे, है ना, सिंपल कैलकुलेशन करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ नंबर। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑफ नंबर। थर्ड में हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लास 6, 7, 8, 9 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसी तरह से कुछ चीज़ें हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में भी देखेंगे और कुछ चीज़ें आपको एडवांस लेवल में भी बताई जाएगी। लेकिन जब हम लोग उसके लिए डिस्कशन शुरू करेंगे तो मैं आपको उसमें सारे कुछ बताऊंगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं बेसिक मेथड से। ठीक है, तो बेसिक मेथड में क्या क्या होगा, मिसलेनियस सिंपल कुछ आपको ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, बेसिक कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे, क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स एंड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जितने भी यहाँ पे आपको टेक्निक्स सिखाए जाएंगे वैदिक मैथमेटिक्स में, जितने भी हम लोग टेक्निक्स सीखते हैं, बेसिकली अगर उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो सारे टेक्निक्स को हम लोग 2 टाइप्स के कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिक टेक्निक, फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिक टेक्निक एंड अनदर विल बी योर जनरल टेक्निक। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, स्पेसिफिक टेक्निक क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स पे लगेगा, है ना, लेकिन ये क्या होंगे, ये फास्ट होंगे। स्पेसिफिक टेक्निक क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, टू द पॉइंट हमें क्विक आंसर मिलता है, लेकिन इनका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। इनका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड स्कोप होता है। मतलब नाम से ही क्लियर है, स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स पे ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, अगर आप देखें स्क्वायरिंग ऑफ नंबर एंड स्क्वायरिंग ऑफ नंबर हु, राइट, just a minute, who ends with 5। ठीक है,
किसी वैसे नंबर का स्क्वायर करना जो कि 5 से एंड करता हो। फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, है ना। तो ये देखिए एक स्पेसिफिक टेक्निक कहलाएगा, क्योंकि ये केवल उसी के लिए ट्रिक लगेगा जिसके एंड में क्या होगा, 5 होगा। लेकिन क्या होगा, ये फास्ट होगा और इफेक्टिव भी होगा। फास्ट है तो इफेक्टिव तो होगा ही, लेकिन इसका स्कोप क्या हो जाएगा, देखिए लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए जनरल मेथड को, तो जनरल मेथड क्या होगा, ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में फास्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आपको स्लो होगा, है ना। और लेकिन इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप वाइड होगा। ये सारे नंबर पे एप्लीकेबल होगा या ज़्यादातर नंबर्स पे एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको समझ सकते हैं, दैट इज द क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या होता है वो तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, तब देखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर पे आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किसी भी नंबर पे आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करना था, देखिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में क्या था हमारा, मिसलेनियस सिंपल ट्रिक्स। तो इसके अंदर में भी हम लोग देखिए क्या देखने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए तो मिसलेनियस ट्रिक्स में क्या हम लोग देखने वाले हैं, देखिए इसको भी हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। अब अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इसके। देखिए मिसलेनियस ट्रिक्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, राइट, मिसलेनियस ट्रिक्स में हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दैट इज द स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर एंड्स विथ 5, उस नंबर का स्क्वायर जो कि 5 से एंड करता हो। सेकंड क्या देखेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूं, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर बिटवीन 50 एंड 60, 50 से 60 के बीच में किसी नंबर का स्क्वायर करना भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, नेक्स्ट विल बी मल्टीप्लीकेशन of number with a series of nines, है ना। मान लीजिए आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 376 इंटू 9999, इस टाइप से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे डील करोगे, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर विथ अ सीरीज ऑफ 9। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर with series of ones, यानी कि अगर आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 376 इंटू 11111, इस टाइप से अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। द लास्ट देखिए क्या हो सकता है हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर with similar digits in multiplier। देखिए क्या कहने का मतलब है, देखिए इसी का ये जनरलाइज फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे 9999 है, यहाँ पे 111 है, ये तो देखिए स्पेसिफिक टास्क कहला सकते हैं, स्पेसिफिक मेथड कहला सकते हैं, स्पेसिफिक टेक्निक कहला सकता है। अगर मैं इसी को करूं 376 इंटू 5555, है ना, देखिए तो ये मेरा एक जनरलाइज मेथड हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर जब रिपीटेशन में होगा, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर विथ सिमिलर डिजिट्स, और वी कैन से डायरेक्टली यहाँ पे सेम डिजिट्स, राइट, सेम डिजिट्स इन मल्टीप्लायर। इस टाइप के केस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, और एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे केस को, दैट इज द पॉइंट नंबर 6। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक ही स्लाइड में आ जाए तो आप बेटर समझ सकते हैं। चलिए तो पॉइंट नंबर 6 क्या रहेगा हम लोग का, तो पॉइंट नंबर 6 रहेगा हमारे डिस्कशन में सब्सट्रैक्शन यूजिंग the rule
all from 9 and the last from 10। ठीक है, ये हमारे रूल का नाम है all from 9 and the last from 10। इसके मेथड से हम लोग सब्सट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक मेथड्स में आएंगे, बेसिक टेक्निक्स में आएंगे, जिसमें कि मिसलेनियस ट्रिक्स कह सकते हैं इसको, सारे मिक्सअप है। देखिए स्क्वायरिंग भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में पर्टिकुलर इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, दैट इज द स्क्वायरिंग ऑफ नंबर एंड्स विथ 5। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक एक करके सारे का एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज द क्या था, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर। द फर्स्ट इज दैट इज द एस पार्ट, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर एंड्स विथ 5। ठीक है, कोई भी नंबर जो 5 से एंड करता हो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए आराम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज द 65 अपॉन इंटू 65। ठीक है, देखिए ये 5 से एंड कर रहा है, आपको दिख रहा होगा दोनों ही नंबर। देखिए 5 मतलब बेसिकली 5 से एंड कर रहा है, स्क्वायर करना है तो दोनों तो सेम ही होंगे। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, आपको क्या करना है, देखिए यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है ना, 5 ही होगा क्योंकि स्पेसिफिक मेथड बता रहा हूँ 5 के लिए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जो भी यहाँ पे 10th प्लेस पे जो डिजिट है इसको इससे ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 6 है तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द 42। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज द 42। ठीक है, उसी तरह से चलिए समझते हैं सेकंड। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आपको बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा मैं। सेकंड, मान लीजिए कि मुझे 75 इंटू 75 मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने फर्स्ट मेथड क्या बताया, फर्स्ट रूल क्या बताया कि यूनिट प्लेस पे देखिए 5 इंटू 5 क्या आएगा 25। आप यहाँ पे 25 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है 7, तो आपको क्या करना है 7 इंटू 8, उससे एक ज़्यादा, दैट इज द 56। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज द 56। दिस इज आवर आंसर। सो सिंपल, देख रहे हैं आप कितना फास्ट है हमारा ये टेक्निक। लेकिन ये केवल तभी तक लगेगा जब तक कि यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। देखिए अब मैं 3 डिजिट का नंबर अगर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 105 एंड 105। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करना है तो देखिए 5 एंड 5 का तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और ये 10 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 10 इंटू 11 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1110। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, दैट इज द 1110। सो दिस विल बी आवर आंसर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 345, राइट, या एक छोटा सा नंबर लेते हैं कोई, लेट अस सपोज 205 इंटू 205, राइट। तो क्या करेंगे, देखिए 5 का तो यहाँ पे 25 आएगा ही आएगा, और यहाँ पे क्या है 20, तो हमें क्या करना है बेसिकली 20 इंटू 21। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द 420, राइट। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 420 और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो आप समझ गए कि अगर एंड विथ 5 होगा तो कैसे करना है। लेकिन अब देखिए इसी मेथड को हम लोग थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं, इस मेथड को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए आप एक बात ध्यान से देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स, राइट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ यूनिट प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स, आपको क्या देखना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ यूनिट प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑफ यूनिट प्लेस क्या है 10। देखिए हमेशा क्या बन रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस क्या बन रहा है 10 बन रहा है। 5 + 5 क्या होगा, देखिए आई मीन टू से 5 + 5 क्या हो रहा है 10। तो जब भी आपके सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस 10 होगा तो हम इसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलर मेथड अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 66 को अगर मुझे 64 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देखिए ये स्क्वायरिंग तो नहीं है, ये स्क्वायरिंग तो नहीं है, लेकिन ये उसी मेथड का देखिए एक जनरलाइज फॉर्म बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 65 इंटू 65 होता, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये रूल इसका जो हम पढ़े हैं ये तो एक स्पेसिफिक रूल है, लेकिन सर जनरलाइज क्या है, देखिए जब भी यूनिट प्लेस पे आपको सम ऑफ द डिजिट्स 10 मिले तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे जो भी नंबर है
के एक ग्रेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज द 42, और यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, दिस इज योर आंसर। ये है स्पेसिफिक एंड जो नंबर 5 से एंड कर रहा है उसका स्क्वायर का मेथड है। स्क्वायर भी क्या है, बेसिकली एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है। जनरलाइज क्या कहता है कि देखिए यहाँ भी यूनिट प्लेस का सम क्या है, 10 है। देखिए 6 + 4 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हम यही रूल यहाँ भी लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी। तो 6 × 4 क्या हो जाएगा, दैट इज द 24, और 10th प्लेस पे क्या है आपका 6, तो 6 × 7 है ना, दैट इज द 42। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द 42। सो दिस विल बी योर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रूल आपको समझ में आ गया। यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है और 10th प्लेस को बाकी जितने भी इधर डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनके एक ग्रेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 5, लेट अस सपोज एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग ले लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल 107 × 103। देखिए तो सम ऑफ द यूनिट प्लेस देखिए अभी भी 10 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ द यूनिट डिजिट अभी भी देखिए 10 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द 21। रिमेनिंग इधर क्या बचा, रिमेनिंग इधर बचा 10, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके देखिए 10 × 11, इससे एक ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा 110, तो इसका आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, this will be its answer. Let us take another example, example number 7, that is a 91 × 99। ठीक है, आप देख सकते हैं सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, तो हम अपना रूल लगा सकते हैं, 9 × 1 that is the 9, और यहाँ पे क्या है 9, तो 9 × 10 that is the 90। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें 9 × 1 9 तो हो गया, 2 डिजिट का काम किए थे हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे जो भी आंसर लिखना है वो 2 डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 09 लिखेंगे। ठीक है तो 9 नहीं, लेकिन इसको लिखने का फर्क है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या आया था 90, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 90। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा कि पहले 2 डिजिट है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी जनरली 2 डिजिट में ही आना चाहिए, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 डिजिट्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 8। Let us suppose we have 1003 and 1007। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस 10 है क्या, बिल्कुल है। 3 + 7 आप देख सकते हैं 10 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, दैट इज द 21। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 × 101, तो क्या हो जाएगा 101 and 2 times 0, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज द 101 2 times 0। सो दिस विल बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज 2007 and 30 0 and 3। ठीक है, नहीं यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेम है ना यूनिट प्लेस पे, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग 2003 ले सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे 10 बनना चाहिए, 10 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, राइट। और यहाँ पे देखिए 200 + 200 × 201, तो ये क्या हो जाएगा 204 and 2 times 0, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 402 and 2 times 0। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने अभी भी एक देखिए जनरलाइज तो किया है, लेकिन अभी भी एक चीज़ तो स्पेसिफिक यहाँ पे अभी भी है क्या, कि यहाँ पे देखिए सम ऑफ द डिजिट्स 10 होना चाहिए, दूसरा रिमेनिंग डिजिट्स देखिए दोनों में सेम होना चाहिए। आप देख पा रहे होगे रिमेनिंग डिजिट्स दोनों में सेम होना चाहिए, तो थोड़ा सा तो जनरलाइज्ड हुआ है, बट पूरा जनरलाइज्ड नहीं हुआ। देखिए आप यहाँ भी रिमेनिंग डिजिट्स देखिए सेम है, देखिए रिमेनिंग डिजिट्स अभी भी सेम है, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे भी क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स 10 होना चाहिए। तो अभी भी पूरा जनरलाइज्ड नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी आंख बंद करके इसको लगा सकते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पे देखिए रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, सेम है। अभी भी आप देखिए रिमेनिंग डिजिट्स यहाँ पे क्या है, सेम है, राइट। यहाँ भी देखिए रिमेनिंग डिजिट्स अभी भी क्या है, सेम है।
रिमेनिंग डिजिट अभी भी क्या है, सेम है। तो अभी हमने थोड़ा सा जनरलाइज किया है पहले वाले रूल को, लेकिन अभी पूरा जनरलाइजेशन नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड को सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि वैदिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट ट्रिक आपने सीखा है। आप इसको एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बताइए। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। आप उनसे डिस्कस करिएगा, उनके साथ अगर आप शेयर कीजिएगा तो आप अच्छे से सीख पाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।